रचना अपने पति के साथ रहती है। रचना का घर बहुत बड़ा होता है और उसे अपने घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। रचना की अपने पति विशाल से ज्यादा बनती नहीं है और इसीलिए एक दिन विशाल अपने साथ प्रिया नाम की लड़की को लेकर घर में आ जाता है। ये कौन है? अरे ये तुम्हारी सौतन है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए प्रिया से शादी कर चुका हूँ। क्या? मेरी सौतन? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे बहन, मुझे जैसे तुम्हारा ही इंतजार था। रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। क्या तुम खुश हो? मेरा मतलब तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? घर में नया मेहमान आया है। साजन 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 मेरे साजन साजन साजन, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अपनी सौतन के आने के बाद रचना बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद रचना प्रिया को रसोई में लेकर जाती है और बोलती है, ये हम दोनों का घर है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत बर्ताव कर रही हूँ। इसलिए आज तक मैंने सब किया और अब तुम करोगी। ये रसोई अब मेरी सौतन की है। दीदी, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है। आपने मुझे इतनी जल्दी अपना लिया। तुम हो ही इतनी प्यारी। अच्छा चलो, अब तुम अपनी रसोई संभालो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी तो है ना। आज तुम सबके लिए कुछ खास ही बनाना। रचना प्रिया को सारे काम थमाकर वहां से चली जाती है। अब प्रिया को ही रसोई संभालनी पड़ रही होती है। और रचना आराम करती रहती है। कुछ दिनों बाद विशाल ऑफिस से घर आता है। तभी वहां कमरे में रचना आ जाती है। ओहो, आप आ गए। आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। चलो इसी बहाने हम थोड़ा नजदीक तो आ रहे हैं, वरना तो हम कभी अकेले में समय बिता ही नहीं पाते हैं। रचना और विशाल दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लग जाते हैं। तभी वहां पर प्रिया आती है और उन दोनों को साथ इतने प्यार से देखकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हें पता है प्रिया, आज इतने दिनों बाद हम एक साथ अच्छे से समय बिता रहे हैं। वो भी बस तुम्हारी वजह से। सौतन की रसोई हो गई और मेरा पति हो गया। इसका मतलब ये सब अच्छा बनने का नाटक था। अब मैं बताती हूँ इस डायन को। प्रिया भी अब रसोई में जाना छोड़ देती है। रसोई न सौतन की हो रही थी और ना ही पहली पत्नी की। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। रचना प्रिया से बोलती है, प्रिया, जाकर खाना बना लो। इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं। हाँ, तो तुम भी बना सकती हो ना। विशाल की पत्नी तो तुम भी हो। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, आए बाहर से खाना, मुझे क्या। कुछ दिनों बाद विशाल अपनी दोनों पत्नियों से बोलता है, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कोई भी खाना नहीं बना रहा है, रोज बाहर से खाना आ रहा है। ये क्या अच्छा लगता है? जब से मैं आई हूँ यहाँ, तब से मैंने ही खाना बनाया है। कभी रचना को भी बोलो। सौतन की रसोई है तो सौतन ही संभाले ना। मैंने अपना पति दे दिया, और क्या चाहती हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ हाँ, तुम दोनों भी बड़ी चालाक हो, मुझे ही उल्लू बनाती हो। पहले सिर्फ प्रिया तंग हो रही थी और अब अंत में तीनों एक साथ परेशान होकर जैसे तैसे रहने लगते हैं।